जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम लोग चमचा कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक मौनी फूल की ये कविता है और संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है कि चमचा चमचा चमचा, घरे चमचा बाहरे चमचा, रांधना घरे चमचा और बड़ो बड़ो होटलें चमचा। अब देखिए यहाँ पे चमचा शब्द का प्रयोग दो तरह से, दो अर्थ पे यहाँ पे किया गया है। एक तो किया गया है चम्मच के रूप में और दूसरा किया गया है चमचा के रूप में। तो चमचा आपको पता है दलाली जो करने वाला होता है, चाहे वो नेता के यहाँ हो या अन्य जो जहाँ पे भी होता है। तो एक तो चमचा के बारे में बताया गया और एक बताया गया है चम्मच, जो खाने पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस चम्मच के बारे में। तो वही बोलता है कि चमचा चमचा चमचा, घरें चमचा बाहरें चमचा, कि घर में भी चम्मच है और एक बाहर में भी चम्मच है। चमचा मतलब वही एक घर में चमचा है और यानी खाने वाला चम्मच, और बाहर में चमचा है। बड़ो बड़ो होटलें चमचा, रांधना घरें चमचा, यानी किचन में भी चम्मच देखने को मिलता है और होटल, बड़े बड़े होटलों में भी। कहता है आजकल सभे चमचा, कि आजकल हर जगह चमचा मिलेगा। पीतरे चमचा, रूपा चमचा, अल्मुनिया चमचा, स्टील चमचा, सोना केरो भाईरे चमचा, कि पीतल का, चांदी का, अल्मुनिया का, स्टील का, सोना का भी चमचा देखने को मिलता है। यदि खैबे भाव बिना चमचा तो हाथें और मुँहें लागतो खोचा, कि यदि खैबे भाव बिना चमचा, खैबे अगर भाव बिना चमचा के, तब हाथें और मुँहें लागतो खोचा। यहाँ पे लगने, खोचा लगने का अर्थ क्या है कि अगर चमचा के बिना अगर किसी कार्य को आप करने जाते हैं या अगर भाव खाते हैं तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकता है आज के समय में। आगे लिखते हैं कि एखन मुखिया चमचा, सरपंच केरो चमचा, कि मुखिया का भी चमचा आज देखने को मिलता है और सरपंच का भी चमचा देखने को मिलता है। लीडर एक चमचा, मंत्री चमचा, बड़ो बड़ो ऑफिसर केरो चमचा, जहाँ कहीं जा देखे पैभे चमचा केरो चमचा, कि जाइए, चाहे आप मुखिया के यहाँ जाइए, सरपंच के यहाँ जाइए, लीडर के यहाँ जाइए, मंत्री के यहाँ जाइए, बड़े बड़े ऑफिसर के यहाँ जाइए, हर जगह चमचा मिलेगा। यहाँ तक कि चमचा का भी चमचा है, यानी कह सकते हैं कि जो एक नेता का चमचा है तो उसका भी एक चमचा है। पहले तो यहाँ पे मान लेते हैं नेताजी ऊपर में है, नेताजी के कहा है कि करीबी एक चमचा हुआ, और चमचा का इसके निचला स्तर में भी कह सकते हैं, ये ग्रुप मान लेते हैं ए लेवल का है तो एक बी लेवल का नीचे भी एक चमचा मिलेगा, और एक उसके नीचे भी सी लेवल का चमचा मिलेगा, यानी चमचा का भी चमचा मिलेगा। डायरेक्ट नेताजी से कांटेक्ट नहीं होगा आपका, उसके लिए पहले इन चमचाओं से आपको भेंट करना पड़ेगा, यहाँ पहुँचाएगा, धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे किया गया है। आगे लिखते हैं कि जमी जगह नापे हेक्टर, तकर जोते खातिर ट्रैक्टर, कि जमी जगह जो वो नापने के लिए जिस तरह से हेक्टर का प्रयोग होता है ना, जब जमी जगह जो हेक्टर में मापा जाता है। तकर जोते खातिर ट्रैक्टर, तकर जोते खातिर ट्रैक्टर, तो ठीक उसी प्रकार से तैसने चमचा बने खातिर है कई गो फैक्टर। अब देखिए जिस तरह से जमीन जगह को नापा जाता है हेक्टर में, है ना, और तकर जोते खातिर प्रयोग करल जाए ट्रैक्टर, तो ठीक उसी प्रकार से चमचा बनने के लिए भी कई फैक्टर काम आते हैं, है ना। कई फैक्टर जो वो काम आता है, कई मायने रखते हैं चमचा बनने के लिए भी। चमचो बने खातिर पहले करे हतो अप्रेंटिस, साग डूमर महुआ सातु हवा खाए कहूँ करिहा नाय मने खीस, कि देखिए चमचा बनने के लिए पहले आपको करना करे हतो अप्रेंटिस, है ना। साग डूमर महुआ सत्तू हवा ये सभी खा करके थोड़ा दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, पहले ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चमचा बनने के लिए भी बहुत कुछ कला होना चाहिए, है ना। बोलने के लिए कला आना चाहिए, चटुकारिता करने के लिए आना चाहिए, मीठा मीठा बात करने के लिए आना चाहिए, तो वो सब आगे बात हम लोग करने वाले हैं। बोलते हैं कि पहले सीखे हो तो पिंधना, कि पहले तो पहनावा ओढ़ावा जैसे एकदम सादा सादा कुर्ता एकदम थोड़ा सा रहना पड़ेगा झीक झाक में, ताकि लगे कि हाँ भाई पहुँच तो है। तब देखिए ना, पहनावा ओढ़ावा से नहीं लग रहा है तो थोड़ा वह देखावेल हो। तो पहले बोलो कि पहले सीखे हा तो पिंधना ओढ़नक परिपाटी, तकर संगे बोली चाली और मुँहेक चाटी, यानी पहले तो पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा लता का वेशभूषा समझना पड़ेगा कि नेताजी का चमचा बनना है तो उसके लिए क्या वेशभूषा है वो समझना पड़ेगा। फिर आगे क्या है कि बोली चाली और मुँहेक चाटी, पहले उसके अलावा उसके बाद में आपको बोलने चालने के लिए सीखना पड़ेगा, कैसे अट्रैक्ट कर सके लोगों को। अरे कि मेरा पहचान तो डायरेक्ट नेताजी के एकदम ये है वो है, पूरा बोलने चलने के लिए और थोड़ा सा चाटुकारिता करने के लिए आना चाहिए, है ना। ये सब आना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे किसी को किसी का काम करने के लिए, तभी तो कर पाएंगे अट्रैक्ट।
फिर है कि आँखें मिटकानी, आँख के मिटकानी, मुँहेक बिचकानी, मोछेक सानी, गुर सानल बानी, हाथ उलारेक, भंगी आर चेगरानी। ये सभी सीखना पड़ेगा। आँखें मिटकानी, कैसे इशारा समझना पड़ेगा आपको, कब कब क्या इशारा आता है उसको समझना पड़ेगा। मुँहेक बिचकानी, है ना, कब क्या एक्सप्रेशन देना है वो समझना पड़ेगा। मोछेक सानी, कैसे मूछ का शान भी दिखाना है, थोड़ा सा एक होना चाहिए ना कि अपना स्टेटस भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम है बड़े लेवल पे, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। गुड़ सानल बानी, यानी अपना बात जो बोलना पड़ेगा सामने वाला इतना अच्छा लगे, एकदम पूरा मीठा वचन का प्रयोग करना पड़ेगा। हाथ उलारेक, भंगी और चेगरानी, तो ये सभी चीज़ें आपको जो वो बोलने चलने के लिए आना चाहिए। एक दूसरे के साथ में कैसे ना बोले कि चेगराना यानी बातों को लंबा चौड़ा खींच करके इधर उधर घुमाने फिराने करके बोलने के लिए आना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो वो आपका, इस सभी फैक्टर जो वो काम करता है एक चमचा बनने के लिए। तो एक चमचा बनने के लिए कई सारे फैक्टर होते हैं, ये सारे फैक्टर यहाँ पे जो है वो चर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे। मुड़े रहतो बड़ो बड़ो चूल, बाप आजक रास्ता जिभे भूल, कि अगर मुड़े रहतो बड़ा बड़ा चूल तो बाप आजक रास्ता जिभे भूल। मोछेक संगे दाढ़ी और परेक घरे चलतो हाड़ी, कहता कि मुड़े रहतो बड़ो बड़ो चूल तब बाप आजक रास्ता जिभे भूल। मोछेक संगे दाढ़ी और परे घरे रहतो हाड़ी, परे घरे चलतो हाड़ी। एकर में लागतो नाय पूंजी, खैभे रोज मांस मछली और भूंजी। तो नेता सबको पता ही है कि उनके साथ में जो रहते हैं वो बार बार आज यहाँ पे कल दूसरे के यहाँ पे, है ना, इसी तरह से चलते रहता है और नया नया एकदम खाना पीना चलते रहता है। मालिके जखन हते सेटिस्फेक्शन, धाए धाए पैबे प्रमोशन। जिस समय मालिक का जो वो सेटिस्फेक्शन यानी उनको थोड़ा सा आपके प्रति संतुष्ट, वो जैसे संतुष्ट का भाव जगेगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा और धीरे धीरे हो सकता है कि कहीं पे टिकट मिल जाएगा, हो सकता है कि पहले मुखिया या जिला परिषद ये सब का टिकट भी मिल जाएगा आपको धीरे धीरे। करिया उनखर प्रोटेक्शन, यानी उनका जो वो प्रोटेक्शन यानी क्या हो गया, कह सकते हैं कि उसके रक्षा, है ना, रक्षा बोल सकते हैं। करिया उनखर प्रोटेक्शन, देखे हतो एडमिनिस्ट्रेशन, देखे हतो एडमिनिस्ट्रेशन। आगे यहाँ पे बोलते हैं कि साथ में उनका रक्षा भी करना पड़ेगा, तभी आपका जो वो धीरे धीरे प्रमोशन होगा। मालिक यदि हतो ऑफिसर व मिनिस्टर, पैभ्या बड़ो बड़ो ऑर्डर, कि अगर मालिक हुआ ऑफिसर और मिनिस्टर तो बड़ा बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। नेता सबके थैली दिए सार, नेता सबके थैली दिए सार और राशन पानी अडार। पहले भर भय आपन भंडार, तकर पर पूरन कर भय अडार। कि पहले तो देखिए सबके क्या है कि नेता सबके थैली दिए सार, यानी आपको पता है कि थैली यानी एकदम थैली थैली जाता है, ये तो पता ही है। बोलता है कि आर राशन पानी के अडार, राशन पानी के अडार। पहले भर भय आपन भंडार, कोई भी काम करने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, पहले अपना भंडार भरिएगा, और बाद जो वो ओकर ऑर्डर पूरा करबे, और बाद ऑर्डर पूरा होते पहले आपन भंडार भरा, है ना, तो ठीक बेहतरी हो वो काम। ऊंचा है जैतो स्टेटस, लाइन मिलतो चलावे बास। तो यहाँ पे बोलता है कि ऊंचा है जी तो स्टेटस, जैसे जैसे आपका पहुंच बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एक चमचागिरी बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका स्टेटस भी बढ़ेगा। बड़ो बड़ो लोग संगे हतो नाता, और घरे लागल रहतो लोग एक नाता। बड़ा बड़ा संग उठना बैठना हो जाएगा और घर में लोगों का आना जाना जो लगा रहेगा कि हमर काम कर दे, हमर काम कर दे, ताकि आप अभी के जुगे हो को चमचा के, है ना। आगे लिखो तीन कवि कि हतो घरे लखी देवी बास, जदियो सरस्वती हता हताश। कि घरे हतो लखी देवी बास, जदियो सरस्वती हता हताश। कि कितनों सरस्वती अगर नहीं भी है, काहे ना आप पढ़ा लिखल नहीं हो है, मूर्ख काहे न है। जीता जागता उदाहरण अभी झारखंड में है, ये है, देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक पास अभी शिक्षा मंत्री बन के बैठल है, तो वही है उदाहरण, तो आपको दिख ही रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे सरस्वती माँ कृपा नहीं हो ने, तब वो लखी माँ एथू तोर जगह, यानी तो भी पैसा कौड़ी पूरा भरपूर रहेगा, कोई तरह कमी ना हो। तो एखन भेल है चमचा का राज, कि अभी तो चमचा का ही राज है, बूझी समझी करे काज। कि अभी जो वो चमचा का राज है, बूझी समझी करा काज, यानी अगर कुछ काम करना पड़ेगा तो समझ बूझ करके अभी के समय में काम करना पड़ेगा, है ना।
और बिना चमचा के आजकल जो वो कोई काम ही नहीं होता है। आज अगर कोई भी काम होता है तो पहले चमचा से आपको संपर्क करना पड़ेगा, तभी आपका वो काम होगा, नहीं तो आप घूमते रहिए सरकारी दफ्तर, आपका काम नहीं होगा। ये कविता था मुख्य रूप में आज का ये चमचा कविता था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आया होगा। अब सवाल बनता है कि यहाँ से किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सवाल बन सकता है पहला तो ये सवाल कि ये चमचा कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। किस में संबंधित है, तो एक मौनी फूल से संबंधित है। एक मौनी फूल कविता में छपी हुई कविता है। एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है। एक तो ये सवाल बन सकता है। इसके अलावे और क्या क्या सवाल बन सकता है, यह किस प्रकार की कविता है, तो यह एक व्यंग्य है जिसको हम लोग फिंगाठी बोलते हैं, है ना। व्यंग्य किया जाना जिसको हम लोग फिंगाठी बोलते हैं, है ना, इसको फिंगाठी बोलते हैं। तो ये एक व्यंग्य किस्म का कविता है जो कि व्यंग्य किया गया है किसके ऊपर में, उन सभी चमचा करने वाले लोगों के ऊपर में व्यंग्य किया गया है कवि जी के द्वारा यहाँ पे। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावे और कुछ यहाँ पे बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा उस तरह का सवाल नहीं, अलूल जलूल सवाल बन सकता है, नहीं तो काम का सवाल आपका 2-3 सवाल ही बन सकता है। बाकी सवाल तो बनाने का कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।